ये गांव मेहमानपुर, जी हाँ मेहमानपुर। इस गांव की एक बात बड़ी ही दिलचस्प है। इस गांव में जितनी खुशी एक बच्चे के जन्म पर होती है, उतनी ही खुशी एक बछड़े के जन्म पर होती है, क्योंकि इस गांव के लोगों के लिए पशुपालन एक किफायती और नफाकारक व्यवसाय है। ये गांव जो आज मेहमानपुर के नाम से जाना जाता है, 4 साल पहले इसका नाम था रतनपुर, मगर चमक का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में एक मेहमान आया। उस मेहमान ने सभी किसानों की करीबन एक जैसी समस्याएं सुनी और कुछ समस्याएं गांव के दौरे के दरमियान अपनी आंखों से देखी। मुखिया जी, आपके गांव के पशु कुछ स्वस्थ नहीं लग रहे। किंतु भाई साहब करे तो भी क्या करे, सालों से यही चला आ रहा है। पर अब इससे बदलना होगा। दूसरे दिन उस मेहमान ने पशुपालन को लेकर वो सारी बातें बताई जो उसको एक पशु विशेषज्ञ ने बताई थी। पशुओं के आहार में ऊर्जा एवं प्रोटीन का स्तर तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, परंतु मिनरल्स की कमी अक्सर पाई जाती है। मिनरल मतलब खनिज तत्व। ये क्या है? प्राणियों के शरीर में मिनरल्स का संतुलन बहुत जरूरी है। मिनरल्स ना मिलने पर या उसके कम मिलने पर शरीर में उसकी कमी हो जाती है। वैसे तो सभी मिनरल्स पशुओं के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु उनमें से कुछ मिनरल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये है कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, आयोडीन, कोबाल्ट और क्रोमियम। आइए मैं इन मिनरल्स के बारे में संक्षिप्त में आपको बताता हूं। कैल्शियम दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है। दांतों हड्डियों को बनाने और उन्हें ज्यादा मजबूत बनाने के लिए भी कैल्शियम आवश्यक है। और मांसपेशियों के लचीलेपन को बनाए रखने में कैल्शियम आवश्यक है। फास्फोरस दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है। दांतों हड्डियों को बनाने और मजबूत रखने के लिए आवश्यक है और ऊर्जा के शरीर में इस्तेमाल होने के लिए आवश्यक है। सल्फर शरीर में प्रोटीन बनाने में, कार्बोहाइड्रेट और फैट के उपयोग में और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने में सल्फर काम आता है। कॉपर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, पशुओं की त्वचा, बाल के रंग और एंजाइम्स बनाने के लिए और सामान्य प्रजनन क्रिया को बनाए रखने में कॉपर काम आता है। जिंक शुक्राणुओं को बनाने के लिए, प्रजनन अंगों के विकास के लिए, विटामिन ए को सक्रिय करता है और विटामिन ए की कमी से पशुओं में रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है। मैंगनीज शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपयोग में सहायक एंजाइम्स को मदद करता है और सामान्य प्रजनन क्रिया को बनाए रखने में आवश्यक है। आयोडीन थायराइड हार्मोन्स बनाने में और शरीर के विकास एवं प्रजनन में बहुत आवश्यक है। क्रोमियम शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं फैट यानी कि वसा के उपापचयन में सहायता करता है। साथ ही में ये पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। कोबाल्ट शरीर में विटामिन B12 बनाने में और रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कोबाल्ट काम आता है। अब देखिए कि एक मिनरल मिक्सचर किस मात्रा में दिया जाता है। दूध देने वाली गायों और भैंसों को 100 से 200 ग्राम प्रतिदिन दूध उत्पादन के अनुसार देना चाहिए। सूखी गायों और भैंसों को 50 ग्राम प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। बछड़ों एवं बछड़ियों को 20 से 25 ग्राम प्रतिदिन पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार देना चाहिए। मिनरल मिक्सचर को दानों या चौकर के साथ मिलाकर या इसमें 15 से 20 ग्राम नमक मिलाकर दे सकते हैं। अब संक्षिप्त में देख लें कि मिनरल मिक्सचर खिलाने के
क्या क्या फायदे हैं? दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। नर एवं मादा पशुओं की प्रजनन शक्ति में वृद्धि करता है। दो ब्यातों के बीच अंतर कम होता है। बछड़ों के वृद्धि दर को बढ़ाता है। पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चारे दानों का शरीर में बेहतर उपयोग होता है। स्वस्थ बछड़ों का जन्म होता है। पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है। और अगर क्षेत्र विशेष है तो अधिक किफायती एवं प्रभावी होता है। मेहमान की बातों को गौर से सुनने वाले लोग मेहमान के सुझाव पर जब मिनरल मिक्सचर बनाने वाली फैक्ट्री पर गए तो एक जवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। हमारे देश में बहुत जिले हैं और सभी जिलों की जलवायु, खेतीबाड़ी, जमीन अलग अलग प्रकार की है। तो क्या सभी जिलों में एक ही प्रकार का मिनरल मिक्सचर देना उचित होगा? बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में कहीं रेगिस्तान है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पर सागर तट है, तो कहीं पे जंगल भी है। ये सब भौगोलिक विशेषता के कारण है। एनडीडीबी रिसर्च डिपार्टमेंट ने इस भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक फेरबदल के साथ मिनरल मिक्सचर तैयार किया है। जिस प्रदेश के पशुओं की जैसी आवश्यकता वैसा ही उनके लिए मिनरल मिक्सचर। अरे भाई, ये तो कमाल की बात है। जहां जो कम पड़ रहा है वही उसको देना है, और जहां जिसकी ज्यादा जरूरत है वहीं पर मिनरल दिया जाए तो पशुओं को फायदा ही होगा, और पशुओं का फायदा मतलब हमारा फायदा। इस तरह मिनरल मिक्सचर और संतुलित आहार के जरिए उस मेहमान ने रतनपुर की सूरत बदल दी और गांव वालों ने गांव का नाम रतनपुर से मेहमानपुर कर दिया। मेरा देश बसा है गांव में, अब स्वर्ग गांव की छांव में। नहीं फंसा पुराने ख्यालों में, नहीं उलझा रहा सवालों में। ओ भैया, मेरा देश बसा है गांव